खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अवैध खनन पर हुआ बड़ा एक्शन और पहाड़ पर दबिश देकर आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। मालाखेड़ा में कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम और लगी वाहनों की कतार। राजगढ़ के दौलतपुरा में करंट से भैंस की मौत के बाद पनपा रोष। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और घरों के बाहर से बाइक पार करने वाला नाबालिग दबोचा। वैशाली नगर पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलें भी की जब्त। और नगर निगम कार्मिकों से मारपीट के आरोपी ठेकेदार के खिलाफ नहीं हुई FIR। कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की दी चेतावनी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। मालाखेड़ा क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशिक्षु IPS और थानाधिकारी कार्तिकेय वर्मा ने पुलिस टीम के साथ बाढ़ बिलंदी गांव के पहाड़ पर दबिश दी। साथ ही अवैध खनन में लगी आधा दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके से जब्त कर लिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार बाढ़ बिलंदी गांव के पूरे पहाड़ को अवैध खनन माफियाओं ने दोहन कर खोखला कर दिया है। यहां बजरी, मिट्टी और पत्थर का अवैध खनन कर पहाड़ का वजूद ही खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। उधर रविवार को हुई कार्रवाई की सूचना मिलते ही अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन कर रहे माफियाओं में हड़कंप मच गया और वे भूमिगत हो गए। बताया जा रहा है कि माफिया पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के प्रयास में थे, लेकिन थानाधिकारी ने सीधे पहाड़ पर जाकर कार्रवाई की। SP सुधीर चौधरी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में इसे अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि पूर्व में सड़क पर खुलेआम 24 घंटे यमदूत की गति से अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली दौड़ती थी। थाना प्रभारी की कार्रवाई से अब इन पर काफी हद तक लगाम लगी है। राजगढ़ क्षेत्र के दौलतपुरा में 11,000 kV की विद्युत लाइन से करंट लगने से गर्भवती भैंस की जान चली गई। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने राजगढ़ टहला मार्ग के मध्य दौलतपुरा में सड़क पर जाम किया। टहला तहसीलदार प्रवीण चौधरी और पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश कर करीब आधे घंटे बाद रास्ता खुलवा दिया। ग्रामीण विश्राम सेन ने बताया कि करंट लगने के कारण राजू बैरवा की एक भैंस की मौत हो गई थी। उधर तहसीलदार चौधरी ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही बताया कि ग्रामीणों को समझाकर यातायात सुचारू करवा दिया गया है। यहाँ पे ग्राम दौलतपुरा है, पटवार मंडल सरिचतपुरा में है। यहाँ पे रोड पे जाम लगा हुआ था। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई हम यहाँ मौके पहुँचे तो गांव वालों का ये था कि भी एक इसका 11,000 kV की वोल्टेज लाइन से ये तार गिरने से यहाँ पे भैंस की मौत हो गई है। तो मौके पे आके लोगों को समझाया गया और जाम खुलवाया गया। आज हमारे ग्राम पंचायत श्रीचंदपुरा के ग्राम दौलतपुरा के अंदर 11 kV की लाइन टूटने के कारण एक भैंस राजू बैरवा, जो ग्राम दौलतपुरा का है, गरीब परिवार से है, उसकी भैंस पानी पी के खम्भे की तरफ चले गई। तो खम्भे का ऊपर 11,000 वोल्टेज का करंट आ गया, जिसकी वजह से भैंस वहीं मौत हो गई। और मृत्यु होने के कारण उसके 5-7 दिन की में ब्याने वाली थी भैंस। और 6 बजे जो भैंस मरी थी उसकी सूचना हमें मिली थी। हम 6 बजे ही मौके पर पहुंच गए। 6 बजे के बाद में हमने प्रशासन को सूचना दी, बिजली विभाग को सूचना दी। सूचना देने के बाद में 9 बजे के करीब बिजली विभाग का 8 बजे बिजली विभाग का नुमाइंदा आया। उसके बाद में 9 बजे प्रशासन आया। और आक्रोशित होके ग्रामीणों ने, दौलतपुरा ग्रामीण वासियों ने रोड जाम कर दिया, जिसको आधे घंटे तक जाम लगा। आधे घंटे जाम लगने के बाद में पहला तहसीलदार जी आए थे और उसने समझाइश कर जाम को खुलवाया। गौरतलब है कि हाई वोल्टेज विद्युत लाइन कई लोगों की मौत का कारण बन चुकी है। इसके अलावा मवेशी भी आए दिन शिकार होते रहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर जिले के वैशाली नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। यह नाबालिग रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। शातिर रामगढ़ से बस में बैठकर अलवर आता था और यहां से घरों के सामने एवं भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ी मोटरसाइकिलों के लॉक तोड़कर पार कर लेता था। नाबालिग ने पिछले 1 महीने में शहर से 5 और नौगावा थाना क्षेत्र से 1 बाइक चोरी की है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की 3 बाइक बरामद की हैं।
थाना इंचार्ज गुरुदत्त सैनी ने बताया कि पूछताछ में नाबालिग ने वैशाली नगर थाना क्षेत्र से 2 बाइक, एनईबी से 2, अरावली विहार और नौगावा थाना क्षेत्र से एक बाइक चोरी करने की वारदात कबूली है। अपने वैशाली नगर थाना इलाके में कैमाला गांव से एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले थे, जिसके लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार थाना स्तर पे फिर 7 हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिन्होंने उस मोटरसाइकिल चोर की पहचान करके उसको दस्तयाब किया है, जो नाबालिग है और पहले भी जिसके खिलाफ कई मोटरसाइकिल चोरी के आर्म्स से संबंधी मुकदमे दर्ज है, उसको दस्तयाब करके और पूछताछ में 6 वारदातें उसने कबूल करी है, जिसके उसकी इत्तला के आधार पे 3 मोटरसाइकिलें अभी तक हमने जब्त करी हैं, जिसमें कैमाला से चोरी हुई मोटरसाइकिल है और एक इलाका थाना वैशाली नगर से दिवाकरी से चोरी हुई और एक अरावली विहार थाने से चोरी हुई मोटरसाइकिल जब्त की जा चुकी है। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल नौगावा से और 2 मोटरसाइकिल एनईबी थाने से चोरी करना भी उसने स्वीकार किया है, जिसके संबंध में भी अनुसंधान जारी है। ये जो नाबालिग है, इसकी सीसीटीवी फुटेज में अकेला ही चोरी करने इसका शो हुआ है, सभी जगह जितने भी फुटेज चोरियों के संबंध में मिली है और पूछताछ में भी इसने यही बताया कि वो मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए बस से अलवर आता है और यहाँ पे रेकी करता हुआ घूमता है और लोकल इलाके में पूछताछ पे भी आया कि जिन घरों में मोटरसाइकिल चोरी करता है वहां से पानी वगैरह भी मांग के पी लेता है, वहां घूमते घूमते ही मौका देख के और अकेला ही मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाता है। कोतवाली पुलिस के आगे नगर निगम आयुक्त बेबस बने हुए हैं। कोतवाली पुलिस को नगर निगम के सहायक लेखाधिकारी और कार्मिकों की तहरीर देने के बाद एवं खुद आयुक्त सोहन सिंह नरूका द्वारा पत्र लिखने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आयुक्त की ओर से कोतवाल को भेजे गए पत्र में साफ लिखा है कि संबंधित ठेकेदार प्रवीण चौधरी ने सहायक लेखाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की की, वहीं गाली गलौच और मारपीट के साथ राजकीय अभिलेख भी छीन लिया। इन सब के बावजूद प्रवीण चौधरी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत और इससे संबंध सभी कर्मचारी संगठनों ने यह आरोप लगाए हैं। साथ ही संगठन के जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा सहित कर्मचारी नेता श्रीराम मीणा, प्रमोद जैमन, कृष्णकांत शर्मा और खेमचंद सोमवंशी ने कार्रवाई की मांग की है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। चौपान की थाना क्षेत्र के ग्राम झिवाना में भूमि विवाद को लेकर घर में घुसकर 30 वर्षीय विवाहित महिला पर हमला कर दिया गया। उसे भिवाड़ी अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। महिला अभी भी बेहोशी की हालत में है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पीड़ित रईस खान ने बताया कि उनकी पत्नी रुखसाना घर पर अकेली थी। इसी दौरान उनके बड़े भाई और परिवार के सदस्यों सहित 7-8 अन्य लोगों ने घर में घुसकर रुखसाना को घेर लिया। इसके बाद लाठियों और डंडों और धारदार हथियारों से जमकर पीटा। ऐसे में महिला जख्मी हो गई, जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। ये टीचर हैं। कौन सी जगह? ये अपने खोरी कला में बच्चे स्कूल प्राइवेट में बच्चे पढ़ाती है। अच्छा, क्या हुआ था आज बताइए। जी, हम तो अपने घर पे गए थे। मैं तो घर पे रहता भी नहीं, 1 साल हो गया मैं तो घर छोड़े हुए। अच्छा, हम पापा से मिलने गए थे। हमारे पापा सीरियस बीमार है, उनसे मिलने गए। आपके पापा? जी, उनसे। हाँ, इनके ससुर है, मेरे पापा हैं। उनसे हम मिलने गए। दोपहर को 2:30 बजे के लगभग हम घर पे पहुंचे तो अपने घर की सफाई कर रही थी। मैं घर से बाहर था थोड़ा सा, तो आए वो बड़े भाई हमारे, उन्होंने इनको पीटा है। वो थे, एक उसका लड़का है सोयब, एक उसकी वाइफ है, एक उसकी लड़की है बड़ी नसरीन, और एक चाचा का लड़का, हमारे ताऊ का लड़का है फत्ते, और 3 उसके लड़के हैं। क्या नाम है? एक का नाम वाजिद है, एक का नाम नाजिम है, एक का नाम आबिद है। अच्छा। उनने सबने इसको पीटा है। हम आए, फिर मैं आया हूँ, एक मुझसे बड़ा वाला भाई वो गया, हमको बंद कर दिया है, हमारे कुंडी लगा दिए। हमने दरवाजा तोड़ा अपनी बैठक का। जब हम भागे तो उनको भगा दिया वहां से। अच्छा, कब की घटना है? यह है लगभग जी 3 बजे का आसपास। इनके सर में लगी है, पेट में सूजन है, 2.5-3 घंटे हो गए, होश नहीं आ रहा है। फिर कहाँ लेके गए? हम भिवाड़ी लेके गए। पहले चौपानी थाना लेके गए, उन्होंने चौपानी से बोला कि सरकारी हॉस्पिटल लेके जाओ भिवाड़ी, वहां से रेफर कराया अलवर के लिए। तेज गर्मी के मध्य मौसमी रोग लोगों को शिकार बना रहे हैं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र स्थित शालीमार निवासी 42 वर्षीय प्रिंसिपल विक्रम सिंह गोठवाल ने उल्टी दस्त से दम तोड़ दिया। रविवार को उनका पोस्टमार्टम राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में कराया गया। जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह मूल रूप से राठनगर के रहने वाले थे
और वर्तमान में शालीमार क्षेत्र में किराए के फ्लैट में परिवार सहित रह रहे थे। वे तिजारा के गैलपुर स्थित राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। इसके बाद गोठवाल को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान शनिवार शाम उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार विक्रम सिंह पूरी तरह स्वस्थ थे और अचानक मृत्यु से परिवार सदमे में है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं। विक्रम सिंह गोठवाल तथा स्थान प्रिंसिपल थे गेलपुर में। और कुछ नहीं, इनके वो उल्टी किसी शिकायत आई थी, बस एडमिट कराया। तो परिवार में कौन कौन है? परिवार में 2 बेटे हैं इनके, एक इनके हुआ है, फादर है, मदर है। कहाँ रहते हैं अभी ये? अभी ये शालीमार में किराए पर रह रहे हैं। वैसे घर कहाँ पे? राठनगर। अलवर के कुशमार्ग स्थित महावर भवन में महावर मंदिर श्री गोविंद देव जी महाराज बजाजा बाजार के चुनाव संपन्न हुए। इसमें विशेष बात यह रही कि सभी 15 पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध चुने गए। निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद गुप्ता ने बताया कि रविवार को दोपहर 1 बजे तक 32 नामांकन प्राप्त हुए थे। इनमें से 17 ने अपने नाम वापस ले लिए। वहीं निर्वाचित पदाधिकारियों में सभापति जयशिव, वरिष्ठ उप सभापति रतनलाल गुप्ता, उप सभापति कैलाश चंद गुप्ता, मंत्री प्रेमचंद गुप्ता, उप मंत्री सोमदत्त गुप्ता और कोषाध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता शामिल हैं। इसी तरह कार्यकारिणी सदस्य सुरेश कुमार, लोकेश गुप्ता, सतीश कुमार, मुकेश कुमार गुप्ता, सुरेश चंद गुप्ता, नरेश चंद गुप्ता, जगदीश गुप्ता और महावीर प्रसाद गुप्ता चुने गए हैं। उधर सभापति जयशिव के अनुसार गोविंद देव जी महाराज मंदिर में धार्मिक आयोजन और आवश्यक सुधार सहित अन्य कार्य मिलजुल कर किए जाएंगे। देखो, मंदिर का विकास करना है, सुधार लाना है मंदिर में, और जो भी मंदिर में कमियां हैं वो दूर होंगी, सब ठीक करेंगे। कोशिश यही रहेगी सब मिलजुल के काम करें। आगे आने वाले जो धार्मिक कार्यक्रम है वो सब चलते रहेंगे, इस तरह से किए जाएंगे। जैसे भी हो, सबको साथ लेके पुरानी कार्यकारिणी नई सब मिलके करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कोई समाज का आदमी नहीं छूटेगा। आज दिनांक 17/5/2026 को गोविंद जी महाराज मंदिर के पदाधिकारियों की नामांकन एवं निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दोपहर 1 बजे तक कुल 32 नामांकन पत्र प्राप्त हुए और वो सभी वैध रहे। नामांकन पत्रों में से 17 पदाधिकारियों के नामांकनों ने नाम वापस लिए। इस प्रकार कुल 15 वैध नामांकन पत्र शेष है, जो सभी निर्विरोध निर्वाचित हुए। सभापति पद पर श्री जयशिव जी, वरिष्ठ सभापति पद पर श्री रतनलाल गुप्ता, उप सभापति पद पर श्री कैलाश चंद गुप्ता, मंत्री पद पर श्री प्रेमचंद गुप्ता, उप मंत्री पद पर श्री सोमदत्त गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद पर श्री ज्ञानचंद गुप्ता और कार्यकारी सदस्यों पर श्री महावीर प्रसाद महावर, सुरेश कुमार, लोकेश गुप्ता, सतीश कुमार, मुकेश कुमार गुप्ता, सुरेश चंद गुप्ता, नरेश चंद गुप्ता, जगदीश गुप्ता और महावीर प्रसाद गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए। उधर कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शेर सिंह राठौड़ उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय सिंह राठौड़ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में मेघ सिंह चौहान, डॉक्टर पूजा शेखावत एवं सभा अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में समाज में शिक्षा, संस्कार, एकता एवं युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर सभा कार्यकारिणी के संरक्षक कमल सिंह राठौड़ एवं योगेंद्र सिंह सोलंकी, हजारी सिंह चौहान, मंगल सिंह राठौड़, भगवान सिंह, गुलाब सिंह राठौड़ और विजय सिंह खंगारोत आदि भी मौजूद रहे। श्री राजपूत सभा प्रगतिशील की ओर से रविवार को अलवर के कला भारती ऑडिटोरियम में राजपूत समाज का मिलन और सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान प्रतिभाओं, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, खिलाड़ियों, वरिष्ठ जनों और सरकारी सेवा में चयनित समाज के लोगों का सम्मान हुआ। जिलाध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान ने बताया कि इसका उद्देश्य समाज के लोगों को एक साथ जोड़ना, शिक्षा को बढ़ावा देना और कुरीतियों को दूर करना है। मैं बलबीर सिंह चौहान, राजपूत सभा प्रगतिशील का जिलाध्यक्ष। आज हमारे समाज के द्वारा एक विशाल मिलन व सम्मान समारोह होने जा रहा है। इस सम्मेलन में युवाओं
बुजुर्गों भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह में हमारे पूरे अलवर जिले भर से समाज बंधु पधारे हैं और हमारा जो ये उद्देश्य है कि समाज को जोड़ना, शिक्षा को बढ़ावा देना और समाज में कुछ कुरीतियां हैं उनको दूर करना। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया अभियान जारी है। इसके 74वें संस्करण में रविवार सुबह जीएसटी और कस्टम विभाग के लिए साइकिल दौड़ रैली करवाई गई, जिसमें 80 प्रतिभागी शामिल हुए। दौड़ को प्रताप ऑडिटोरियम से मुख्य अतिथि जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष पुलकित जैन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं प्रतिभागी विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस ऑडिटोरियम पहुंचे। इस दौरान जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा भी मौजूद रहीं। जिला ओलंपिक संघ के महासचिव पन्नालाल सैनी ने आयोजन की जानकारी दी। भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत ये कार्यक्रम 73वां संस्करण संडे ऑन साइकिल का है। कुल मैसेज देना यह है कि फिटनेस की दौड़ आधा घंटा रोज हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग जितने भी हैं अलवर वासी वो साइकिल चलाएं, आधा घंटा स्वस्थ रहें। उसी के तहत आज जीएसटी के माध्यम से सानिध्य में यह कार्यक्रम किया गया था, जिसमें अतिथि के रूप में आज हमारे बीच में है पुलकित जैन साहब। ये एथलेटिक्स के अध्यक्ष भी हैं और अभी खेल से जुड़े हैं, और साथ में बाबा जिनका हाजीपुर टेलीग्राम आश्रम है, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारा मैसेज आपके न्यूज के माध्यम से यही रहेगा कि रोजाना आधा घंटा साइकिल चलाएं, फिट रहे तो देश फिट होगा। और मोदी जी का मिशन है जो उसको हमको आगे ले जाकर फिट इंडिया, पूरे इंडिया को फिट बनाना है। धन्यवाद। विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर जागृति रैली एवं निशुल्क रक्तचाप और मधुमेह जांच शिविर मित्तल हॉस्पिटल में आयोजित हुआ। प्राइवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम सोसाइटी अलवर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने यह आयोजन किया। रैली को मुख्य अतिथि डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, डॉक्टर एस.सी. मित्तल, हरीश कालरा, राजपाल सिंह यादव, अलका मित्तल और महेश जैन आदि ने हरी झंडी दिखाई। साथ ही संयोजक गिरीश गुप्ता ने जागरूकता के टिप्स दिए। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. मित्तल और सचिव डॉक्टर तैयब खान ने अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने आयोजन को सराहा। साथ ही कहा कि हाई ब्लड प्रेशर को रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं डॉक्टर मित्तल ने बताया कि इस बार की थीम है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें। मित्तल हॉस्पिटल पर रैली के समापन के बाद का ब्लड प्रेशर एवं मधुमेह की निःशुल्क जांच की गई, जिससे कुल 86 लोग लाभान्वित हुए। अलवर जेल में आयोजित पंचकुंडीय यज्ञ के अवसर पर 40 बंदियों को गायत्री मंत्र दीक्षा प्रदान की गई। साथ ही गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिकाएं, गायत्री चालीसा, जपमाला, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य का साहित्य एवं देव स्थापना चित्र प्रदान किए गए। उन्हें 9 दिवसीय 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान के विषय में जानकारी भी दी गई। बंदियों ने रोजाना जेल परिसर में यज्ञ कराने का अनुरोध किया। इसके अलावा जेल अधीक्षक से जेल परिसर में एक मिनी लाइब्रेरी स्थापित किए जाने पर चर्चा की गई। सेवा भारती समिति अलवर एवं संत सुखदेव शाह धर्मार्थ चिकित्सालय द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप बुद्ध विहार बिराई माता मंदिर परिसर में केशव आदर्श विद्या मंदिर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्र एवं समाज कल्याण की मंगल कामना के साथ हुआ। अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए प्रांतीय स्वास्थ्य आयाम प्रमुख जय नारायण शुक्ला ने कहा कि परोपकार ही मानव जीवन का सर्वोच्च धर्म है। साथ ही विभाग संचालक डॉक्टर के गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पंच परिवर्तन विषय पर प्रकाश डाला। उन्होंने सेवा, संस्कार और सामाजिक समरसता को राष्ट्र उत्थान का मूल आधार बताया। उधर शिविर में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सेवाएं प्रदान की गई। इसके अलावा निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर संत सुखदेव शाह धर्मार्थ चिकित्सालय के व्यवस्थापक बसंत गांधी, प्रबंधक डॉक्टर मीनू बत्रा और जिला संचालक अशोक मित्तल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रभावी मंच संचालन डॉक्टर घनश्याम सैनी द्वारा किया गया, जबकि सेवा भारती समिति के जिला मंत्री राजन मल्होत्रा ने आभार व्यक्त किया। सेवा भारती समिति एवं संत सुखदेव धर्मार्थ चिकित्सालय की ओर से आज एक शिविर बराई माता मंदिर बुद्ध विहार में आयोजित किया गया है। यहाँ लगभग 150 से अधिक स्थानीय नागरिकों ने अपना यहाँ पर परामर्श लिया है और यहाँ पर अस्थि रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र, सभी तरह के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ चेकअप, यहाँ लेबोरेटरी की व्यवस्था भी है, यहाँ ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर भी हैं, बच्चों के डॉक्टर भी हैं। ये सारी सुविधाएं दवाओं सहित संत सुखदेव शाह संस्थान की तरफ
जा रही है। अलवर कालाकुआ के राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मेहनत और बेहतर उपचार से एक गंभीर मरीज को नई जिंदगी मिली है। फरीदाबाद निवासी राम कुमार लंबे समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। परिजनों के अनुसार कई बड़े अस्पतालों में इलाज कराने के बावजूद उम्मीद छोड़ दी थी और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसके बाद 12 मई को राम कुमार को राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास भारद्वाज की देखरेख में उनका उपचार शुरू हुआ। लगातार इलाज और निगरानी के बाद अब राम कुमार की सेहत में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। राम कुमार ने बताया कि अब वे उठकर टहलने लगे हैं और पहले से काफी स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर धन्यवाद जताया है। गौरतलब है कि कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर विकास भारद्वाज की देखरेख में कई जटिल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को राहत और नया जीवन मिला है। मेरा नाम राम कुमार है। मैं 12 तारीख से यहाँ एडमिट हूँ। तो किस तकलीफ को लेके आप यहाँ भर्ती हुए थे? मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मेरे को असलियत में मेरे को पता ही नहीं थी क्या प्रॉब्लम है। मेरे को तो जान पे आ रही थी तो बात यहाँ एडमिट होना। तो कौन से डॉक्टर साहब ने आपको यहाँ भर्ती किया था? डॉक्टर विकास भारद्वाज हैं, जो मेरी इस लाइफ में देवतुल्य जो बन के में उभरे हैं। मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद। तो अब आपको कैसा लग रहा है और आपकी स्थिति में क्या सुधार है? बिल्कुल फिट हो जी। मैं सबसे ज़्यादा मेरी एक्टिविटी होती है, सुबह योग वो सारे करता हूँ। 4-5 दिन में जो लाइफ का चेंज हुआ है वो मैं शायद बयान नहीं कर पाऊँ। भीषण गर्मी के इस मौसम में राहगीरों एवं आम जन को शीतल जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ओम श्री प्याऊ का उद्घाटन किया गया। ओम श्री दवा संगठन एवं दवा बाजार प्याऊ संगठन द्वारा यह शुरुआत की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा रहीं। विशिष्ट अतिथि आयुक्त सोहन सिंह नरूका, डॉक्टर एस के शर्मा, कांग्रेस नेता बलराम यादव और प्रकाश गंगावत थे। इन सभी ने प्याऊ का उद्घाटन किया। साथ ही यादव जगराम पहलवान की उपस्थिति रही। इसके अलावा ओम श्री परिवार के पदाधिकारी महेश उपाध्याय, नवीन शर्मा, रोहित पाराशर, हरेंद्र पाठक, प्रवीण फौजदार एवं सुरेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रूपेंद्र यादव ने किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मास, बचत जबरदस्त। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मास, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पराक्रमी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर ठिकाना झांकड़े में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पृथ्वीराज चौक स्थल पर मां दुर्गा और पृथ्वीराज चौहान के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं रैनी, बबेली, पिनान और गढ़ी सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों से होकर बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के गीतों की प्रस्तुति भी दी गई। आयोजन से जुड़े हरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मौके पर क्षत्रिय राजपूत समाज में उत्साह देखने को मिला, साथ ही गोष्ठी का आयोजन किया गया। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम कलसाड़ा में श्री शनिदेव की कलश शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इसका कई जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में श्रद्धालु डीजे की मधुर धुनों के साथ नाचते गाते चल रहे थे। इस मौके पर हवन यज्ञ हुआ और शनि महाराज से सुख शांति की कामना की गई। साथ ही भंडारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूरण जांगिड़, हरफुल मीणा, राजेंद्र बसवाल, विजेंद्र राघव, कुंभाराम चौधरी और दीपक चौधरी आदि उपस्थित रहे। सामाजिक संस्था श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति नारायणपुर को सम्मानित किया गया है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सघन वृक्षारोपण, पर्यावरण, जल संरक्षण एवं नशा मुक्ति अभियान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर यह सम्मान मिला है। समिति सचिव सुनील कुमार शर्मा एवं महिला प्रकोष्ठ प्रभारी गायत्री शर्मा को श्री गंगानगर में संध्या बॉर्डर टाइम्स SBT न्यूज द्वारा श्रेष्ठ NGO का प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। यह सम्मान पूरे क्षेत्र एवं संस्था से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है और श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के द्वारा पर्यावरण तथा जनहित के कार्य तथा समाज सेवा के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। खैरतल की कृष्ण वाटिका में राजस्थान पेंशनर्स समाज उप शाखा का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। मंच पर बैठे अतिथियों का मधुसूदन शर्मा, अभिषेक यादव, भगवान यादव, अशोक कुमार शर्मा और बुलचंद यादव आदि ने स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में 70 से लेकर 90 वर्ष तक के लोगों का अभिनंदन किया गया। इनमें कालीचरण चौधरी, गोविंद राम सोनी, बलवीर यादव, बालक राम जाटव, विमला खंडेलवाल, जयकिशन कौशिक, शंभूराम और दीपा देवी आदि शामिल थे। साथ ही सत्र 2026 के टॉपर छात्र छात्राओं का भी सम्मान हुआ। वहीं पेंशनर धारकों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी। इस मौके पर अध्यक्ष पोप सिंह यादव और सचिव रघुवीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन भगवान दास और हेतराम यादव ने किया। परमपिता परमात्मा से उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। ईश्वर उन्हें लंबी आयु प्रदान करे। बंधुओं, निश्चित रूप से आज के इस भव्य कार्यक्रम का श्रेय यहाँ के उप शाखा और खैरतल तिजारत जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री पोप सिंह जी को जाता है, जिनके अथक प्रयास और उनकी टीम ने उनको पूरा सहयोग प्रदान कर इस आयोजन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बंधुओं, आज पेंशन समाज के सामने, सभी पेंशनर बंधुओं के सामने इस समय दो बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को बखूबी अपन को निभाना है। एक कर्मठता के साथ निभाना है, एक निष्ठापूर्वक निभाना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को पेंशन से संबंधित परेशानी नहीं हो। खैरतल में वार्ड 13 स्थित राम नारायण का बाग में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 15 से 22 मई तक हो रहा है। रविवार को सुबह 10:15 बजे कलश यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक विनायक मिश्रा द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। इस मौके पर महेंद्र, घनश्याम गुप्ता और सुनील गुप्ता आदि मौजूद रहे। शनि जयंती के पावन अवसर पर भिवाड़ी क्षेत्र के महेश्वरी में विशाल भंडारा हुआ। श्री शनि धाम कमेटी एवं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहां हजारों भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार सुबह विधि विधान के साथ हवन एवं पूजा अर्चना से किया गया। इसके बाद भव्य कलश यात्रा निकली और धार्मिक कार्यक्रम हुए। आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए पेयजल एवं छाया की व्यवस्था भी की गई थी। इस अवसर पर आयोजित भजन संध्या में कलाकारों ने शनिदेव की आराधना में भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबा दिया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अवैध खनन पर हुआ बड़ा एक्शन और पहाड़ पर दबिश देकर आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त। मालाखेड़ा में कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम और लगी वाहनों की कतार। राजगढ़ के दौलतपुरा में करंट से भैंस की मौत के बाद पनपा रोष। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और घरों के बाहर से बाइक पार करने वाला नाबालिग दबोचा। वैशाली नगर पुलिस ने 3 मोटरसाइकिलें भी की जब्त। और नगर निगम कार्मिकों से मारपीट के आरोपी ठेकेदार के खिलाफ नहीं हुई FIR। कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की दी चेतावनी। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।